हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है मैं आपको इस चैनल पे बीएड के लेसन प्लान बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने आपको इससे पहले जो लेसन प्लान बनाना सिखाया था वो था सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान। तो आज भी मैं आपके लिए उसी स्किल का लेसन प्लान लेके आई हूँ। और आपके लिए जो मैं अभी एसएसटी के लेसन प्लान करा रही हूँ सामाजिक विज्ञान के, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आपको पता है विद्यार्थी का नाम लिखना है। जो भी स्टूडेंट है जो लेसन प्लान बना रहा है उसे अपना नाम लिखना है। उसके बाद हमारी जो कक्षा रहेगी वो 8वीं रहेगी। हम 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद अनुक्रमांक रहेगा, मीन्स रोल नंबर। फिर दिनांक रहेगा, जो भी तारीख होगी आपकी जिस दिन भी लेसन प्लान बनाना है। और उसके बाद समय अवधि रहेगी हमारी 10 से 15 मिनट रहेगी। उसके बाद उपविषय जो हमारा रहेगा वो रहेगा मतलब कि टॉपिक, वो रहेगा मौलिक अधिकार। फिर निरीक्षिका का नाम रहेगा, जो भी आपकी टीचर है उसका नेम। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहेगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे। मौलिक अधिकार के महत्व व उपयोगिता बताएंगे। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से परिचित होंगे। अपने मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हमारा शिक्षण सहायक सामग्री रहेगा, जिसमें कि श्यामपट्ट आएगा, चौक आएगा और संकेतक वगैरह और चार्ट इत्यादि आएगा। फिर अनुमानित ज्ञान आएगा, जिसमें छात्रा अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होगी। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, मीन्स की पूर्व ज्ञान परीक्षण रहेगा नेक्स्ट स्टेप। उसमें छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विकास करने के लिए कौन सी सुविधाएं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सुविधाओं को क्या कहते हैं। फिर उपविषय की उद्घोषणा, मीन्स की टॉपिक अनाउंसमेंट। छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम मौलिक अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आता है, आपको दिखाई दे रहा है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री। ये पूरा एक पेज है। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी थी तो चारों जो ये 4 पॉइंट्स रहते हैं ये मैंने 2 पेज पे लिख दिए। आप इसे एक ही पेज पे लिख सकते हो। उसके बाद मौलिक अधिकार आएगा। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, और जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अध्यापिका चार्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार बताते हुए 6 मौलिक अधिकार बताएगी, जिसमें कि समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, टीचर ने चार्ट दिखाई दे रहा है, चिपकाया है आगे, मतलब श्यामपट्ट वाले उसमें सहायक सामग्री में मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद समानता का अधिकार डिस्कस करेंगे हम लोग। उसमें समानता का अधिकार, संविधान में यह अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिर इसमें भी सबसे ऊपर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहेगा। फिर उसके बाद समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, बच्चे कहेंगे 14 से 18 अनुच्छेद, शाबाश। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मामलों में दखल नहीं दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने की आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी टीचर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 23। फिर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसमें कोई भी प्रकार के शोषण नहीं कर सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने, फैक्ट्री
मैं काम नहीं कर सकते। उसके बाद छात्र महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेगी। आगे जो ब्लैकबोर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेज रहेगा, इसमें शिक्षण बिंदु रहेगा। फर्स्ट पेज छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शाम पट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 23 से 24। शाबाश। अनुच्छेद 19 से 23 तक कौन सा अधिकार दिया गया है? बच्चे कहेंगे स्वतंत्रता का। शाबाश, बैठ जाओ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने का व उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में प्राप्त हुआ है। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण प्रदान है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शाम पट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहेगा। तो उसके बाद अति उत्तम संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हम और आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 29 में कौन सा अधिकार दिया गया है? बच्चे कहेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद हाँ कोशिश करो, फिर बच्चे कहेंगे संस्कृति। शाबाश। और उसके बाद छात्र वाले कॉलम में 25 से 28 तक आएगा और संस्कृति आएगा, शिक्षा संबंधी अधिकार आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 32 है। अति उत्तम, बैठ जाओ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में लिखेगी। फिर लास्ट जो हमारा नेक्स्ट पेज पे जो रहेगा वो पुनरावृत्ति रहेगा। छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा की। मूल्यांकन रहेगा। छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। मीन्स बच्चों से मूल्यांकन किया जाएगा कि उन्होंने कितना सुना है और कितना बच्चों ने ध्यानपूर्वक क्लास अटेंड की है। मौलिक अधिकार का अर्थ स्पष्ट करें। समानता का अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? लास्ट में जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है गृह कार्य। बाद में बच्चे को जो गृह कार्य दिया जाता है इस बच्चे को कि आप होमवर्क करके आना, उसमें रहेगा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो मौलिक अधिकारों की सूची बना के लाइए। कुछ भी मौलिक अधिकार की सूची बनाइए, तो ये बच्चों का होमवर्क रहेगा। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई भी बीएड के दोस्त है तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।